आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सर। और डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, उसके न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू है। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 2.17 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है जी। अ स्फेरिकल बॉल ऑफ वेट 50 न्यूटन इज़ टू बी लिफ्टेड ओवर द स्टेप एज शोन। एक स्फेरिकल बॉल है, आपने डायग्राम को समझना है। सबसे पहले एक स्फेरिकल बॉल है, उसको हमने लिफ्ट करना है एक स्टेप के ऊपर। आप समझिए कि सीढ़ी का एक स्टेप है या कोई स्टेप है, यानी इसकी एक मखसूस हाइट है स्टेप की, ये यहाँ से यहाँ तक मेंशन की हुई है। मैं भी आपको इसकी वैल्यू बताता हूँ। हमने इसको लिफ्ट करना है यानी ऊपर उठाना है, लेकिन ऊपर कैसे उठाना है वो फिगर में दिखाया गया कि एक फोर्स लगा के। फॉर एग्जाम्पल कि एक हमारे पास स्फेरिकल बॉल है, हम इसको ऐसे खींचना ऐसे है कि ये स्टेप के ऊपर आए। कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स नीडेड जस्ट टू लिफ्ट इट अबव द फ्लोर। ये फ्लोर है यानी ग्राउंड है या फर्श समझ लें इसको। हमने इसको इस फ्लोर से लिफ्ट करना है, इस स्टेप के ऊपर लेकर आना है। ये जो स्टेप है ये शो किया गया है 5 सेंटीमीटर इस स्टेप की हाइट है। डायग्राम में आपकी बुक में भी शो किया गया है। और ये जो है वो स्फीयर है। हमने ऐसे फॉर एग्जांपल आप देखें, अगर फोर्स की डायरेक्शन देखें तो इस तरह से हमने इसको पुल करना है, खींचना है अपनी जानिब, और फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करनी है। मिनिमम कम से कम कितनी फोर्स रिक्वायर होगी, हमने ये फोर्स कैलकुलेट करनी है। डायग्राम में मजीद आप देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बनता है रेडियस बनता है स्फीयर का। और जो फोर्स लगाई जा रही है वो पूरे रेडियस पे नहीं बल्कि यहाँ से लेकर यहाँ पे है। ये 10 सेंटीमीटर यानी रेडियस का हाफ है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी हमारी जब हम कैलकुलेशंस करेंगे। डायग्राम में आपको मैं फिर से समझाऊंगा। सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले देखिए डाटा क्या है जी। ये स्फीयर है, इसका जो वेट वो दूसरी डायग्राम में मैंने शो किया हुआ है, वो डाउनवर्ड्स हमेशा वेट एक्ट करता है। W = 50 न्यूटन। हाइट ऑफ द स्टेप, जो इस स्टेप की हाइट है, जिस स्टेप के ऊपर हमने इसको लेके आना है, लिफ्ट करना है, वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखें जी, ये हाइट बनती है ये वाली 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। हमने क्या करना है, हमने फोर्स जो है, जो कि अगर हम सेंटर से ऊपर जाएं तो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, यानी रेडियस का हाफ, ये पूरा रेडियस बनता है, रेडियस का हाफ जो है वो 10 सेंटीमीटर पे फोर्स अप्लाई करनी है, वो कैलकुलेट करनी है। टू फाइंड है ये कैलकुलेशंस में हम क्या करते हैं। अब असल चीज़ की तरफ चलते हैं। कैलकुलेशंस में जाने से पहले आप इस डायग्राम को समझें। इस डायग्राम में आपको बहुत सारी चीज़ें सिंपल हो जाएंगी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ये देखें जी, ये हमें रेडियस दिया गया था यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, ठीक है जी। फोर्स अप्लाई हो रही थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी सेंटर से अगर हम मिड तक चले जाएं रेडियस का, यानी रेडियस का हाफ कर दें, तो ये बनता है 10 सेंटीमीटर, यानी ये जो डिस्टेंस बनता है ये 10 सेंटीमीटर बनता है। ये आपने समझना है, ठीक है जी। ये डायग्राम में हमें सिर्फ यही था और फोर्स शो कराई गई थी। अब हमने कुछ चीज़ें अपने तौर पे इस डायग्राम के अंदर जो है वो सेट की हैं। वो कैसे जी, हम क्या करते हैं, हम इस जो पॉइंट सी है, हमने इसको पॉइंट सी का नाम दे दिया। जो सेंटर है इसको हमने सी का नाम दे दिया। इसको हम उस पॉइंट से मिला देते हैं जो कि एक्चुअली ये स्टेप का एंड पॉइंट बनता है। बिल्कुल ये कोना जो बनता है, तो ये देखिए अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है। इट्स मीन ये जो बनता है डिस्टेंस, इसको हमने पॉइंट को ओ का नाम दिया हुआ, यहाँ लिखा हुआ है OC। ये रेडियस है तो OC भी रेडियस है, 20 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है जी। उसके बाद देखें ये जो डिस्टेंस है C से लेकर यहाँ तक, अगर हम फ्लोर तक आए, ये टोटल ये भी बनता है, वही रेडियस बनता है, 20 सेंटीमीटर बनना चाहिए। स्टेप की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी अगर हम स्टेप को यहाँ से डॉटेड लाइन से थोड़ा एक्सटेंड कर दें तो ये एक पॉइंट बनता है। इट्स मीन ये डिस्टेंस जो बनता है ये वाला, ये वही है जो उस स्टेप की हाइट है, यानी 5 सेंटीमीटर बनता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब टोटल 20 है, 20 में से अगर हम ये वाला 5 माइनस कर दें तो ये जो CD है ये बनेगा 15 सेंटीमीटर। ये हमारी कैलकुलेशंस में आ गया आएगा, आपने इसको ज़हन में रखना है, ठीक हो गया जी। उसके बाद जो वेट है वो हमने शो कराया हुआ है, तो हमने पॉइंट्स को नाम दे दिया, ये O A B C D, ठीक है जी। और ये E हमारे पास हो गया। अब हमने करना क्या है, हमें सबसे पहले ये एक ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है OCD। ये देखें OCD, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। इसमें हमारे पास CD जो है अभी हमने माइनस करके मालूम किया था 15 सेंटीमीटर है। ये O और C ये रेडियस बनता है,
ये बनता है 20, लेकिन ये जो डिस्टेंस बनता है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ओ टी, ये हमें मालूम नहीं है, ये मालूम करना है हमने। अब ये मालूम क्यों करना है ये भी अभी आपको मैं बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले ओ डी मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम टू ट्राइंगल ओ सी डी। ट्राइंगल देखें जी, ये ओ सी और डी, इसमें हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है। पैथागोरस थ्योरम क्या है जी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास ओ सी है, ये देखें ये है ओ सी, बेस जो है वो हमारे पास ओ डी है, ये है बेस ओ डी, ये हमें कैलकुलेट करनी है। और जो परपेंडिकुलर है ये सी डी, ये हमारे पास बनता है जी 15। अभी हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब वैल्यूज़ हमने लगानी है, वैल्यूज़ हम लगाते हैं किस तरह से जी, ओ सी जो है वो हमारे पास है जी 20 का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज की जगह पे हमने क्या कर दिया, ये मैं फिर आपको बता देता हूँ, ये डिस्टेंस ओ सी ये बनता है 20 सेंटीमीटर। मैंने छोटा सा मेंशन भी कर दिया इसको। ओ डी ये हमें कैलकुलेट करना है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ओ डी का स्क्वायर प्लस जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास बनता है सी डी, तो सी डी का स्क्वायर करेंगे जी। सी डी क्या है जी, ये सी से लेकर डी तक देखें तो अगर ये बनता है स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर करें ये बनता है 400 इज इक्वल टू ओ डी। अगर आप देखें ये हमें मालूम करना है, ओ डी का स्क्वायर वैसे ही रहने देंगे, इज इक्वल टू सी डी बनता है प्लस 15 का स्क्वायर। अब 400 ये हो गया था जी। अच्छा सी डी की जगह पे हमें वैल्यू पुट करना थी, सी डी जो था वो 15 था, तो अब 15 का स्क्वायर जो है वो हम क्या कर देते हैं, ये हमारे पास बनता है 225। अगर आप इसका स्क्वायर मालूम करें तो ये हमारे पास जो है वो 225 है। वैल्यूज़ हमारे पास जो हैं, अब 400 माइनस 225 यानी 225 इस साइड पे आके माइनस होगा, तो ये जगह ओ डी स्क्वायर 225 माइनस कर दें तो आपके पास ये बनता है 175 इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर। अब हमें ओ डी चाहिए, ओ डी का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट लें तो ओ डी इज इक्वल टू हमारे पास आता है 13.2 सेंटीमीटर, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली ओ डी इक्वल टू या इक्विवेलेंट टू 13 सेंटीमीटर, यानी ये जो हमारे पास बनता है ओ डी ये 13 सेंटीमीटर है। अब हमने ये मालूम क्यों निकाला, हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है। अब हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को, ओ पॉइंट को पिवट पॉइंट ले लेंगे या एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लेंगे। क्यों लेंगे जी, ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें ये ओ डी, और यहाँ से वेट ने डाउनवर्ड, यानी यहाँ से टॉर्क अगर पैदा हो तो ये डाउनवर्ड होगा। और अगर आप ये डिस्टेंस ले लें यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो फोर्स ने इधर एक्ट करना है, यानी ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क वाली सिचुएशन बन गई है। तो हम क्या करते हैं, अप्लाइंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है जी, सिग्मा टाउ इज इक्वल टू 0। हमने पॉइंट ओ को एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया हुआ है। अब आप देखें कि वो होता क्या है, हमारे पास सिग्मा टाउ इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो हमारे पास जो ये बनता है ओ डी, या आप पहले ये देख लें जी ओ ए, एफ मल्टीप्लाई ओ ए, यहाँ से देखें जी ये फोर्स है, ये हमारा पिवट पॉइंट है और ये डिस्टेंस बनता है ओ ए। अब देखें ये 15 है और ये हमारे पास 10 है, यानी अगर ये डिस्टेंस सी डी 15 है, बी सी 10 बनता है, ये 10 मेंशन किया हुआ है, तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी उसी के इक्वल आता है। तो 15 के अंदर 10 ऐड करें तो हमारे पास वो 25 बनेगा। इस तरह से अब माइनस होगा, माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये अपोजिट है, यानी एक टॉर्क इस तरफ है तो दूसरा टॉर्क वेट जो है इसको इस तरफ लेके आएगा। तो दूसरा क्या बनता है जी, ओ डी मल्टीप्लाई वेट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अब फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है, मल्टीप्लाई ओ ए, ये ओ ए अभी आपको मैंने बताया था कि 15 + 10 कितना बनता है 25, माइनस ओ डी अभी हमने कैलकुलेट किया है जी 13
मल्टीप्लाई वेट हमें दिया हुआ है जी 50 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो F मल्टीप्लाई 25 माइनस ये हमारे पास बनेगा 650, 13 को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करें 650 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास फोर्स कैलकुलेट करना ईजी हो गया। कैसे जी? F मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 650, यानी ये माइनस है तो उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और F इज इक्वल टू 650, 25 जो है यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये जाएगा 25। तो ये हमारे पास जो फोर्स बनेगी इन दोनों को डिवाइड करके फाइनली वो हमारे पास बनेगी 26 न्यूटन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास वो मिनिमम फोर्स जो हमने यहाँ पे स्फीयर पे इस तरह से अप्लाई करनी है ताकि ये इस स्टेप के ऊपर जो है वो लिफ्ट हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का न्यूमेरिकल नंबर 2.17। यकीनन आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।